में स्वप्न में मैया के पास आकर के ठाकुर जी बोले, मैया बोली मेरी भक्ति से आप प्रसन्न हो? बोला हाँ मैं बहुत प्रसन्न हूं। अच्छा आज्ञा करो। बोले आज्ञा ये है, कछु दिना में तुम पधारवे वारी हो। मैया तो रोने लगी, ये खबर सुनाने आप स्वप्न में आए हैं मुझे? अरे मैया मैं तो तू को चिंतित करवे आया हूं, कछु दिना में तू पधार जाएगी और फिर तेरे घर वाले सब युद्ध करेंगे मेरे काजे, कौन के पट में मैं जाऊंगा। तो अब ही निश्चय कर जा, मेरी सेवा कौन करेगा? मैया बोली आप बताओ, आपने कोई चुने, कोई आपको भागे हो तो? बोले मैया भात हो गए लेकिन तेरे घर को ना है। तो कहाँ को है? बोलो रोज बाबा भिक्षा लेवे आवे ना, वो भागे हो। अरे वो बाबा नेक्सी से कुटिया में रहे, सूखो आटो ले जाए, यमुना जल मिला के टिक्कर बना के पावे, बाकी यहाँ रहोगे? बोला हाँ मैया वो भाग हो, वही के पास रहूंगा मैं। मेरी सेवा में कोई कमी आप ना, मैं बहुत प्रसन्न हूं आपकी सेवा से, पर आगे की मोह अपनी व्यवस्था भी तो देखनी, मैं कहां जाऊंगा? वही बाबा को मोह दे दे। ब्रजभाषा समझ रहे हो ना? बड़ी मुश्किल अंत तो आज निकरी है। जाते जाते बद्री विशाल भगवान को भी ने याद तो करा जाए ब्रज की। तो मैया सुबह सुबह उठी, आज बहुत भावुक है भैया। किसी की सेवा 10 हमसे पूछो, हमारे लाल जी तो अभी 5 वर्ष के भय, महाराज जी के तो अभी 5 महीना के भय हैं, हमारे 5 महीना है गए हैं। हाँ गंगा दशहरा से तो हो ही गए लगभग। अपनी सेवा कोई कैसे छोड़ सकता है? मैया बोली 40 साल से सेवा कर रही हूं इनकी, और आज किसी और को देने में मेरे प्राण निकल रहे हैं, कैसे करूं? पर ठाकुर जी की आज्ञा है। द्वार पर सनातन गोस्वामी आए भिक्षा लेने। आज भिक्षा में कोई सामग्री नहीं, अपने ठाकुर जी को सौल में लपेट करके मैया लाती है। बोले बाबा ये भिक्षा। मैया ये क्या कर रही हो आप? ये आपके ठाकुर जी हैं। बाबा के तो हाथ पांव कांपे, क्योंकि इच्छा तो हो रही है, हाथ तो आगे बढ़ रहा है पर चरण पीछे जा रहे हैं। बोले ये कैसे हो रहा है? मैया बोली मैं रोज आपते कहो करती, मेरे ठाकुर जी को नजर मत लगाओ, लगाए गए, अब इनको आप भागे हो और इस स्वप्न में आए के कह रहे हैं मैं तो बाबा ते सेवा कराऊंगा। मैं कहा करूं? ले जाओ, खूब प्रेम से सेवा करियो बाबा, अच्छो अच्छो बना के पवाए करियो, बहुत चटोर हो मेरो लाला। सुबह उठते ही दूध और लड्डू ते भोग लगावे, बाल भोग में मक्खन खावे, बड़ो बड़ो पराठो खावे, पर राजभोग में 3-4 साग ते कम पावे ना है, और 1 बिलांद रोटी पावे, इतने चावल पावे, और रात्रि में शयन में ऐसो, संध्या में ऐसो। बाबा बोले मैया मैं 1 टिक्कर 2 दिन चलाता हूं, आटो ले जाऊं, जमुना जल मिला के टिक्कर बनाऊं, और बाद टिक्कर को भी जमुना रज के भीतर धर दूं, जब भूख लगे 22 घंटा भजन के बाद वहां में नेक तोड़ के पाए लूं। 1 टिक्कर 2 दिन चलाऊं, कैसे रहेगा ये? सनातन गोस्वामी बोले एक काम करो मैया। बोले कहा आज रखो, आज रात्रि में। अब देखो एक तो होता है कि व्यक्तियों कहे इनके लिए मैं सब करूंगा भाई, अपना भजन छोड़ दूंगा, अपना नाम इनकी सेवा करूंगा, कितनी बार भोग लगाना? 8 बार भोग लगाऊंगा मैं। लेकिन सनातन गोस्वामी बोले मैं अगर लेके जा रहा होता तो मैं ये करता, ये खुद आना चाह रहे हैं तो मैं अपनी बात कहूंगा ना। क्या मैया आज रात में स्वप्न में इनसे कह देना, क्या 1 टिक्कर मिलेगा दिन में बस, और वो भी रूखा टिक्कर, ना नमक ना साग ना दाल ना चावल ना कचू। और रही बात यहाँ चांदी को सिंहासन, आपके इतने श्रृंगार, मुंह पे कछू ना आवे, मन होएगा तो 1 लंगोटी पहनाई दे करूंगा बस, ज्यादा श्रृंगार खरीदे कि ना मुंह पे धन है ना मैं कोई तो मांगूंगा। और नेक्सी से मेरी कुटिया इतनी बड़ी कुटिया है कि मैं केवल वहां में लेटूं बैठूं उठूं, और ज्यादा कुछ वहां में नेक्सी सी चौकी लगा दूंगा, कोने में बैठे रहेंगे, कभी बिच्छू घुसे आवे, कभी कातर घुसे आवे, कभी सांप घुसे आवे मेरी कुटिया में, और बारिश हो जाए तो बस जमुना जी आ जाए भीतर। बताए दो ठाकुर जी को, अगर ये सब स्वीकार हो तो चले मेरे संग। सनातन गोस्वामी के चित्त में व्याकुलता भी हो रही है कि कहीं ठाकुर जी मना तो नहीं कर देंगे, लेकिन देखना भी चाह रहे हैं कि ठाकुर जी स्वीकार करते हैं कि नहीं। रात्रि में मैया सोई, रात भर ठाकुर जी के चरण दबा के मैया बोली वहां कहा करोगे जाके, हैं बाबा मोड़ा है वहां पे बिच्छू घुसियाम, और सबसे बड़ी बात चलो श्रृंगार ना करेगो, बैठाएगो ना, खावे को ना मिलेगो,
इतना बड़ा तो तुम्हारा पेट है कि समुद्र छोटा पड़े या के नीचे। 8 बार भूख लगे तुम्हें, क्या करोगे? और कहते कहते मैया सो गई। ठाकुर जी स्वप्न में आए, बोले चाहे एक टक्कर खिलाए रहूंगा वही के पास। मैया तुम्हें वही दे दी। वो मां रोने लगी, बोले कितना प्रेम है आपके चित्त में, आपको 56 भोग राजी नहीं है, आपको श्रृंगार राजी नहीं है, आपको तो उस व्यक्ति के चित्त का प्रेम राजी है, वही आपका आहार है। दूसरे दिन मैया फिर से, आज तो जल्दी आ गए सनातन गोस्वामी, देखें क्या बात हुई रात में। द्वार पर खड़े होकर मंजीरा बजा रहे थे। आज भी हमारे ब्रज में भिक्षा लेने वाले महात्मा डोरबेल नहीं बजाते, चिल्लाते नहीं है कि भिक्षा लेके आओ, बस राधे कृष्ण कीर्तन करते हैं। और गौ दोहन जितनी देर होता है उतनी देर ही रुकते हैं, 5 मिनट 5.5 मिनट बस। इतने में भिक्षा दे दी तो ठीक, नहीं तो चले जाएंगे। कीर्तन करने लगे। मैया आई फिर से ठाकुर जी बोल, बाबा कहा जादू किया मेरे लाला पे, 40 साल की सेवा फीकी पड़ गई मेरी, तुम्हारे संग ही जावे को लो धरो। मदन मोहन जी तो हृदय से लगा करके श्री सनातन गोस्वामी आनंदित हो गए। नृत्य करने लगे ब्रज की गलियों में, और नृत्य करते हुए अपनी कुटिया में, कहां महल छोड़ के ठाकुर जी कुटिया में पधारे। पूरी कथा मिलती है महाराज जी आपसे। ठाकुर जी किसको चुनते हैं, ये बड़ी बात है। द्वारिका में इतने वर्ष रहे ठाकुर जी, इतने वहां पर 56 भोग, इतने सब कुछ सेवा सब ग्रहण की, पर हम गाते हैं मेरो मन गिरधर छवि पे अटको, पर ठाकुर जी गाते हैं मेरो मन तो भक्तन में अटको। कोई ऐसा मेरो भक्त मेरे सामने आ जा, मैं तो वही में अटक जाऊं। और सनातन गोस्वामी लिया है, एक चौकी पे बैठा दिए, बोले अब पता चलेगी तुम्हें आ गए, बड़ी जिद करके आए हो। दूसरे दिन आ गए, ऑटो लेके आए, वहां में यमुना जी मिला करके टिक्कर बनायो मोटो, ठाकुर जी के आगे बड़ो टिक्कर पधरा दियो। 56 सामग्री पावे वारे आज एक टिक्कर पावेंगे। कुछ कुछ ऐसी कहानी नहीं लगती कि कोई बड़े घर की बेटी कोई छोटे घर के व्यक्ति से प्रेम करके उसके संग भाग के आ गई है, अब उसकी कुटिया में रह रही है। ऐसी लगते ठाकुर जी की कथा भी। 3-4 दिन तो महाराज एक ही टिक्कर पाए। 4 दिन बाद जैसे ही सनातन गोस्वामी जप में बैठे थे, सोई ठाकुर जी मन में प्रकट हो गए। बाबा, अरे ठाकुर जी सेवा बढ़िया चल रही है, आनंद है, कोई दिक्कत तो ना है ना? मुझको बहुत सुख मिल रहा है, ऐसे जोर के टिक्कर बना के पवाओ बाबा, आनंद आ रहा है। अच्छा, कहा आज्ञा, नेक नमक डाल दे करो आटे में, रूखे आटे में तुम जमुना जल मिलाए के पवाए दो बाबा। नेक तो हमें जीव चटोरी रही है बहुत वर्षन ते, नेक तो थोड़ो नेक नमक डाल दे करो। अच्छा, कल से भिक्षा में नमक भी ले आऊंगा, कुटिया में नहीं है लेके आऊंगा। दूसरे दिन भिक्षा लेने गए, आटा मांगा, फिर बोले थोड़ा नमक भी दे दो। बोले बाबा तुम तो बरसनते आटे पे ही, आटो दाल चावल ही ले जाओ, अब तो नमक मांग रहे हो। भजन करते करते जीव में चटपनो आगो दिखे। बाबा बोले मेरे ना आयो, कोई और आयो, मेरी कुटिया में बाकी आगो है। नमक लेके गए, आटे में नमक मिलायो, टिक्कर बना के ठाकुर जी को पवायो। 5-6 दिन ठाकुर जी खूब प्रसन्न। 5-6 दिन बाद ठाकुर जी फिर आ गए स्वप्न में। बाबा कैसे हो लाल जी, आनंद? हाँ बहुत सुख है, अब तो नमक को स्वाद आवे टिक्कर में। अच्छा, सोई ठाकुर जी खांसन लगे तो सनातन जय जय खांस काय को रहे हो? अरे वो रूखे टिक्कर गरे में इर्ज गए मेरे, वहां में घी लगा दे करो नेक। बाबा कल तो घी लिया ही नहीं, नेक घी लगाए तो बस, नेक चुपड़ दोगे तो ऐसे सटाकते भीतर चलो जाएगा। सनातन गोस्वामी के नेत्र भर आए, बोले कल से घी भी ले आऊंगा, टिक्कर में नमक भी डालें बना के, फिर वहां में घी लगाऊंगा। फिर ठाकुर जी को 5-6 दिन ठाकुर जी खूब प्रेम से पाए, फिर से आ गए। सनातन गोस्वामी बोले अब क्या चाहिए? मैं तो यूं कह रहा, नमक है ही है, घी है ही है, एक आलू और लिया करो, और वह जा में टिक्कर सेको ना, वही में वह आलू को भूंज दे करो, छिलका उतार के मीड़ के वहां में नेक नमक, तो टिक्कर के संग नेक आलू आ जाएगा। तो तुरंत सनातन गोस्वामी उठे, मदन मोहन जी को गोद में भरा, बोले चलो मैं ही छोड़ के आऊं तुम्हें, मेरो घर मेरी कुटिया, तुमने पूरे 56 भोग ले आओगे यहाँ पे। मैया के द्वार पर गए, मैया ले पकड़ अपने चटोरे लाला है। अरे
कभी आटे में नमक डरवावे, कभी घी लगवावे, कभी आलू मंगवावे, कभी कछु। मुंह तो लगे कल को घेवर मांगेगो, कल को मालपुआ मांगेगो, फिर को रसगुल्ला लिया। मैया की गोद में जैसे ही ठाकुर जी पधराए, श्री मदन मोहन जी सचल प्रकट हो गए और बाबा से लिपट गए, बोले तो छोड़ के ना जाऊंगा, रहूंगा तेरे पास, तू चाहे जो जैसे रख ले, रहूंगा तेरे पास।